हम लोगों ने पहले मानसून के पहले भी और मानसून के बाद भी लैंड का सर्वे कराया कि हमको लैंड कितनी अवेलेबल है। इसके बाद हम लोगों ने उसकी अवेलेबिलिटी को, जो ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से पहले भूमि का वितरण होता है आवंटन, जैसे अखाड़े और दंडीवाड़ा है या आचार्यवाड़ा, इन लोगों को परंपरागत रूप से दिया जाता है और उससे शुरुआत होती है, अखाड़ों से ही शुरुआत होती है। तो वो हमारे पास पिछले वर्ष की गूगल इमेज थी सारी। हम लोगों ने गूगल इमेज से एक्चुअल पोजीशन देखी उनकी कितनी है, क्या है, उसके हिसाब से सभी को जितनी ज़मीन अवेलेबल है उसमें बढ़ा करके सभी अखाड़ों को आवंटन किया गया है। और इसके बाद इसी क्रम में हम लोगों ने उसके बाद दंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा, खाक चौक, पूजनीय शंकराचार्य जी लोग और सभी, इसके अतिरिक्त जो हमारी बड़ी बड़ी सड़कों, मेजर सड़कों पे जो संस्थाएं बैठती हैं, उनका भी हम लोगों ने मॉनिटरिंग की है और ऑनलाइन सिस्टम है, क्योंकि जिसका भी है वो रिकॉर्ड इंटैक्ट है। अगर उसका पिछले कुंभ में जो रिकॉर्ड रहा है उतना रिकॉर्ड उसका इस बार भी है, उसको इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ा और उसकी सुविधा पर्ची ऑटोमेटिकली जनरेट हो जा रही है। तो वो सुविधा पर्ची उसको रिकॉर्ड है, उसके ज़मीन का डायमेंशन भी उसमें है और उसको क्या क्या सुविधाएँ मिली, अवेल की हैं, वो भी है। उसके बाद अगर उसको और ज़रूरत पड़ती है तो वो सुविधाओं के लिए हम लोग को डिमांड करते हैं, तो हम लोग उनको आवश्यकता अनुसार देते हैं। तो ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट मैनर रहा। हाँ, 2019 के गत कुंभ में जो लोग आए थे वो तो हैं ही इसमें। इसके अतिरिक्त जो तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ संस्थाएं 2013-12 में ही आती, महाकुंभ से महाकुंभ आती हैं, तो उनको भी इसमें इनकलकेट किया गया है। नई संस्थाएं काफ़ी आई हैं, जिसको हम लोग देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें निर्देशित किया था कि आप वेरिफिकेशन भी कराइए कि ये धर्म के कार्यों में रहें, सनातन धर्म के कार्य में रहें, तो उसको भी एक्नॉलेज करते हुए हम लोग आवश्यकता अनुसार और ज़मीन की उपलब्धता के आधार पर नई संस्थाओं को भी आवंटित कर रहे हैं। अभी हम लोग लगभग, आप अगर प्रयागवाल का भी आवंटन आज या कल में फाइनल हो जाएगा तो उनका भी संख्या ऐड कर लेंगे, तो हम लोग करीब अभी वर्तमान में 6-7 हज़ार, 6,500 के आसपास हम लोगों ने आवंटन किया है। इसके अतिरिक्त फिर प्रयागवाल होंगे और भी आवंटन जारी है। तो हम लोग अभी हमें लगता है कि आगे और संख्या बढ़ेगी, 8 से 8,000 के आसपास या 10,000 के आसपास जाएगी। जैसे हमारा जो साइट है कि 2019 में अगर किसी का रिकॉर्ड है, मान लीजिए उसकी संस्था किसी पर्टिकुलर रोड पे लगी है, 100/100 की जो है, तो वो उसका एक रिकॉर्ड जनरेट है। इस बार उसको ये नहीं है कि भटकना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी कि 2019 में ये थे, इनका ये डायमेंशन था, इस रोड पे थे, इस बार ऑटोमेटिकली उनकी पर्ची जनरेट हो जाएगी। उनको फिर से यहाँ नहीं आना पड़ेगा कि मेरी ज़मीन कहाँ है, मेरे को चल के बताइए। और हम लोग एक निश्चित उसको एक डेट देते हैं कि इस डेट पे वितरण होगा इस ज़मीन का। उस दिन को हम लोग वहाँ प्लॉट कर साइज भेजते हैं, मैप में बाकायदा हम लोगों ने गूगल मैप में, और पूरा कैड मैप है बना हुआ है, कोई भी देख सकता है उसको। उस पर जाकर के वो अपने ज़मीन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस कोड के पर्टिकुलर कोड उसमें दिया गया है, उसी कोड के आधार पर उनकी सुविधाएं भी निकल आती हैं। ये तो हमारी मतलब मेले की अपनी वो साइट बनी हुई है और उसमें उसी में ये जनरेट होता है। वो इसमें यूज़र को तो उसकी कॉपी एक जाती ही है। इसके अलावा जो वेंडर है जिसको उसका सामान गया है, उसके पास एक ऑटोमेटिकली कॉपी उसके मेल पे चली जाती है, एक हार्ड कॉपी इनको मिलती है जो यूज़र है। इसके अतिरिक्त जैसे उसको फर्नीचर वगैरह का सामान चाहिए तो वो पर्टिकुलर उस वेंडर के पास चली जाएगी गोदाम में या स्टोर में, वहाँ से उसको वो वाले सामान मिल जाएंगे। टेंटेज का भी टेंटेज वेंडर के पास चली जाती है पर्ची, और शौचालय इत्यादि की जो सुविधाएं हैं वो उसके कंसर्न सर्किल में चली जाती है, तो उसको इस तरह से आसानी से ट्रेस हो सकता है। गूगल जनरली अपना जो नेविगेशन फैसिलिटीज़ है वो परमानेंट सिटीज़ के लिए देता है, लेकिन इस बार इसका मैग्नीट्यूड देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ गूगल ने एक MOU साइन किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हुआ था, और उसमें गूगल ने हम लोगों को नेविगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है और प्लस 3 डायमेंशन का भी वो उसने कहा है कि 3 डायमेंशन पे ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। तो ये एक बड़ा लैंडमार्क रहेगा, क्योंकि सभी लोग मोबाइल आजकल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति को संगम क्षेत्र